क्वेश्चन नंबर इसको देखो भाई, क्या कह रहा कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक किरणें होती हैं, पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें, हवाएं होती हैं, वो इक्वेटर को पार करके दक्षिण पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। तो वो होती है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक किरणें होती हैं वो दक्षिणी पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यानी देखो, ये है भारत, दक्षिण है ना, ये विषुवत रेखा मान ली, ये दक्षिण दक्षिण गोलार्ध की हवाएं आ रही हैं इधर से, दक्षिण गोलार्ध से। तो क्या हो रहा है, ये विषुवत रेखा को पार कर गई और दक्षिणी, यहाँ से दक्षिण पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती हैं। तो किस बल के कारण जा रही हैं? कोरो कोरो कोरियोलियस बल। कोरियो कोरिया मतलब है ना, कोरियालियस, कोरिया, कोरिया नहीं, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, ठीक है। इस बल के कारण यहाँ की जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो विषुवत रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बहने चली जाती हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर इसको देखो, अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर हॉकिंस स्टैंड बनाए रखा। इस संदर्भ में हॉकिंस स्टैंड का अर्थ है ब्याज दरों में वृद्धि की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसको देखो 3 को, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया? तो दीन पनाह दीन पनाह का, ठीक है। तो दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया? दीन पनाह शहर का निर्माण दिल्ली में हुमायूं ने करवाया था। जहां पनाह नहीं, दीन पनाह, दीन पनाह, दीन मतलब गरीब आदमी जहाँ पनाह ले सके उसको बोलते हैं दीन पनाह। या फिर इनके यहाँ दीन का मतलब धर्म, रिलीजन से होता है, तो जहाँ रिलीजन की बैठक हो, ठीक है, ऐसा शहर, या मेवों की बैठक हो, ठीक है। हमारे यहाँ दीन का मतलब होता है गरीब से, जहाँ गरीब आदमी बैठ जाए, उठ ले, सो ले, जैसे धर्मशालाएं जो होती हैं, तो ऐसी धर्मशाला यहाँ इनके यहाँ होता है दीन पनाह। तो दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, मोस्ट है भाई, नाबार्ड से एक क्वेश्चन आता जाता है। तो भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया? तो ई शक्ति लॉन्च किसने किया? इससे क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको डिजिटलाइज किया जा सके। स्वयं सहायता समूह में, स्वयं सहायता समूह जो, उनको क्या करना है? डिजिटली करना। तो नाबार्ड ने ई शक्ति लॉन्च किया, किसने? नाबार्ड संस्था ने। अगला क्वेश्चन,
संविधान से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो जो आज राजनीति चलती है ना भारत में, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस संविधान से? ब्रिटिश। तो राजनीतिक भाग कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश भाग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 में एच.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, C3H4O वाले उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग मुख्यतः एक्रेलिक अम्ल और एक्रेलेट एस्टर के उत्पादन में किया जाता है? तो एक्रोलेन। नाम से पता लग रहा है क्या है, एक्रोलेन। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। गांधी को जाना जाता है अहिंसा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर याद रखना, 2 अक्टूबर याद रखना है। कोरियोलिस बल याद रखना है, कोरियोलिस। 2 अक्टूबर याद रखना है, कोरियोलिस बल याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। कोरियोलिस बल जो दक्षिण गोलार्ध की जो पवन है वो दक्षिण पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो निवारक नजरबंदी। तो कम से कम 2 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? संविधान से, नजरबंदी। जैसे मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है? लागू कौन करेगा? तो संविधान लागू करेगा। दूसरा क्वेश्चन आया था कि राजनीतिक पार्ट कहाँ से लिया गया है? राजनीतिक पार्ट, तो राजनीतिक पार्ट ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश शासन से। ठीक है, निवारक नजरबंदी, नजरबंदी क्या होती है? ठीक है, तो नजरबंदी, निवारक नजरबंदी 22, अनुच्छेद 22। हरित क्रांति के क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है जो हरित क्रांति के दूसरे चरण के लिए संबंध में? जो उन्हें कथन दे रखे हैं तो उन्हें जो ऑप्शन है सही, इनमें से 1980 के दशक में अवधि शामिल की गई थी। ठीक है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज, मैं से याद रखो, मध्य प्रदेश। मैग्नीज मध्य प्रदेश। ठीक है, मैग्नीज मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्नब्यू में अपने घरेलू खेल खेलती है? तो रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड स्पेन की। ठीक है, रियल मैड्रिड। रविशंकर आ गया, रविशंकर सितार के लिए फेमस था, पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, झुमरा और नादी भंगी भंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन याद रखो, ये किससे संबंधित थे? भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो शास्त्रीय से, शास्त्रीय नृत्य, चाली, झुमरा। ठीक है, तो मैग्नीज का याद रखना है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निकाला जाता है। और ये चाली, झुमरा, ये भी याद रखना है, ये भी चाली, झुमरा और नादू भंगी,
ये भी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है? तो 2011 के अनुसार केरल में। किस व्यक्ति के 10 रुपए का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण है? किसी व्यक्ति के 10 रुपए का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण है? तो इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट है। इन 3 क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला तो यह है कि भाई वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस के नाम से कौन जाना जाता था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदा रखता था गदाधर चट्टोपाध्याय, जिसको क्या कहा गया बाद में? रामकृष्ण 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 परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। मौद्रिक भ्रम मनी इल्यूजन, मौद्रिक मनी भ्रम इल्यूजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो इरविंग फिशर। भाई इरविंग फिशर को याद रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इरविंग फिशर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं। एनहाइड्राइट की जल योजन अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? तो जिप्सम जिप्सम नहीं जिप्सन जिप्सम में होता है, एक जिप्सम। ठीक है, देखिए CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम। CaSO4 हाफ H2O, ये होता है पॉप। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी से ये बनाया जाता है। 373 केल्विन पर इसको गर्म करते। ठीक है, तो इसमें से 1.5 गुना जो जल है उसको उड़ा देते हैं, 1.5 जल को उड़ा देते हैं गरम गरम कर करके। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम शरीर के लिए और जमीन के लिए दोनों के लिए लाभदायक है। ठीक है, सोडियम सोडियम जमीन को बंजर कर देता है और शरीर को भी बंजर कर देता है, बहुत नुकसानदायक है। मोस्टली हार्ट अटैक और की समस्याएं सोडियम से आती हैं। और सोडियम जो है ना, सोडियम क्योंकि बहुत क्रियाशील होता है, पोटेशियम से कम होता है। सोडियम दूसरे नंबर का सबसे क्रियाशील पदार्थ कह सकते हो आप इसको। ठीक है,